घर में कोई दुख आता है, अचानक कोई संकट आया है? घर का वातावरण बिगड़ रहा है, तो उसी दिन उस संकट को निवृत्त करना, तो क्या करोगे? आपके पास क्या उपाय है कि भाई आज मेरे ऊपर कुछ तकलीफ आया, आज इसका छुटकारा चाहिए, क्या करोगे? हमारे घर में संकट आया, इसी उंगली को लेके हॉल में, घर के हॉल में पूर्व मुखी बैठ जाए, सोफे पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कहीं बैठ जाना। कहाँ करना? हॉल में, घर के हॉल में बैठना। पहले घर के देवताओं को भले एक बार नमस्कार करके आके बैठ जाओ, खाली वंदन कर लो, प्रार्थना कर लो, भाई मेरा ठीक हो जाए दुख। फिर आके हॉल में बैठ के जितना बड़ा स्वस्तिक हाथ से लिख सकते हो, जितना बड़ा, ऐसे उंगली से हवा में, के हाथ से हवा में एक स्वस्तिक लिख के दिखाओ। दूसरे का सिर पर मत लिखो। लिख बेटा बराबर, क्या तमाशा कर रहा है, लिखो बराबर। हाँ ऐसे। फिर 4 टिक्की लगाना उसने से। समझ गए? तो हॉल में बैठ गए। दुकान में कोई तकलीफ आ गया, दुकान में अचानक कोई यूं ऑफिसर आ गया, किसी का पेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, गले पर बैठे हैं, तो गले पर बैठे बैठे ही सामने देख के ऐसे 9 बार स्वस्तिक करना। कितनी बार? ऐसे 9 बार स्वस्तिक करके 9 टिक्की करना। क्या करना? फिर दोनों हाथ ऐसे करना, 9 बार करना टिक्की। 9 स्वस्तिक करना है और 9 स्वस्तिक में 4-4 टिक्की 9 बार करना है। समझे? हाँ। फिर हाथ ऐसे करके ओम शांति 9 बार बोलना। कितनी बार? घंटे भर में आपको ये कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ उपाय से शांति मिलते देखोगे। ये बहुत बड़ा तांत्रिक विधि है जो चमत्कारी रूप से काम करता है। ऐसे ये तो कहीं पहली बार ही बता रहा हूं मैं, बार नहीं बताया, ये पहली बार ही बताता हूं कि ऐसे स्वस्तिक करें। सीधा स्वस्तिक करना, सीधा। ये जो स्वस्तिक है, बच्चों के पढ़ने वाले पुस्तक पर लिख के रख सकते, सभी पढ़ने वाले लिखने वाले पुस्तक पर स्वस्तिक कुंकू से करके अच्छे दिन में करना, ताकि अच्छा दिन उसे कहते हैं जिस दिन ग्रहों की ऊर्जा ज्यादा आती है पृथ्वी पर। अमावस, पुष्य नक्षत्र, उन दिन विशेष तरंगें होती है। समझ रहे हो? तो उस दिन लिखो तो वो तरंगों का सपोर्ट से ज्यादा पावर आपको। तो रवि पुष्य को लिखें। कहां लिख सकते हैं? बाइक पर लिख सकते हैं, फ्रंट में। कार पर लिख सकते हैं, बैनट पर। कई लोग कार के बैनट पर लिख के रखते हैं, एक स्वस्तिक लिखते हैं, कई लोग लिखते ही हैं, परंपरा है। दरवाजे पर लिख सकते हैं। आप कहीं भी बैठो दुकान में, सिर के ऊपर पीछे लिख सकते हैं। कई लोग पीठ के पीछे लिख लेते हैं, कई लोग पीठ के पीछे स्वस्तिक शुभ लाभ लिखते हैं। कभी शुभ होने वाला नहीं। सम्माननीय वस्तुओं को पीठ दिखाने से वो वस्तुएं अपने खिलाफ काम करती है। हाँ, कई लोगों की परंपरा है, दुकान में गले में पीठ के पीछे एक स्वस्तिक करेंगे, शुभ लाभ करेंगे। उसको ध्यान नहीं पड़ के मैं शुभ और लाभ को पीठ दिखा रहा हूं। जो शुभ को पीठ दिखाएगा उसको शुभ होगा। शुभ को शुभ का मुंह देखेगा उसका शुभ होगा, कि शुभ को पीठ दिखाएगा उसका शुभ होगा? आप बोल रहे हो कि शुभ का मुंह देखने से शुभ होता है, तो शुभ लाभ आप जहां बैठते हो आपके सामने ऊपर लिख के रखोगे और हरदम उसको देखते रहोगे, तो एकदम वो ऊर्जा आपके दुकान में इतना शुभ लाभ करेगा कि सब बदल जाएगा। या तो सिर के ऊपर लिखे। कहां लिखे? बेस्ट तो यह कि हम देखें, नहीं तो सिर के ऊपर आशीर्वाद रूपी तो भी हो, पीठ में शुभ हो तो। हाँ? किसी को युद्ध में पीठ दिखा दिया बोले तो क्या अर्थ है भाई? सामना कर दिया बोले तो क्या अर्थ है? हैं? जब युद्ध में भी पीठ दिखाने वाले को कायर माना जाता है, तो यह शुभ लाभ को पीठ दिखाने से कैसे सुख आए? कहीं दुकान में गया हुआ हूं, देखता हूं पीठ के पीछे शुभ लाभ होता है। कहां होता है? तो अशुभ और नुकसान होने